लड़का सड़क से दौड़ गया। एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा है। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से गिर गए और फिर ट्रक सीधे उसकी ओर आ गया। लड़के के जूते जमीन पर गिर गए। पिता ने दर्द में चिल्लाया। अंतिम संस्कार में पिता अपने बेटे के ताबूत को देखते हैं। वह अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है। माँ ने भी दिल खोलकर रोया। आदमी को अपने दादा की सलाह याद आती है, इसलिए वह अपने बेटे की कब्र पर जाता है। वह फावड़े से अपने बेटे का ताबूत खोदता है। उसने अपने बेटे को उठाया और पालतू जानवरों के कब्रिस्तान में ले गया और वहां उसे दफनाया। किंवदंती है कि इससे मृतक को फिर से जीवन मिल जाएगा। वह आदमी बड़ी उम्मीद के साथ घर लौटा। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। अचानक कब्र से एक हाथ बाहर आया। जल्द ही घर का दरवाजा खुला और एक जोड़ी गंदे पैर घर आ गए। लेकिन लड़के ने अपने पिता को नहीं जगाया। इसके बजाय उसने अपने स्कूल बैग से एक धारदार चाकू निकाला। दादाजी अचानक लड़के की हंसी से जाग गए। वे धीरे धीरे नीचे जाने लगे और फर्श पर पैरों के निशान देखे। उन्होंने निशानों का पीछा किया और जांच की। फिर दूसरे मंजिल पर चले गए, लेकिन वहां किसी को नहीं देखा। हंसी अचानक बिस्तर के नीचे से आई। दादा चाकू लेकर जांच करने गए। तभी एक बिल्ली आकाश से गिर पड़ी। फिर बिस्तर के नीचे से अचानक एक चाकू आया और उनकी महाधमनी काट दी। दादा को एहसास हुआ कि लड़का वापस जीवित हो गया है। फिर लड़के ने एक वार से उन्हें मार डाला। लड़के की माँ ने दरवाजा खोला। उसने लड़के को देखा। हालांकि महिला चौंक गई थी। उसने अपने बेटे के पास जाकर उसे गले लगा लिया, लेकिन उसका बेटा एक दानव बन चुका था। जब पिता जागे तो उन्होंने फर्श पर पैरों के निशान देखे और उनका स्कैल्पेल था गायब हो गया। वह लड़के को ढूंढने के लिए तेजी से नीचे की ओर भागा, लेकिन घर में मोहर उभर आई थी। जब वह जांच करता रहा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसकी पत्नी का शरीर अचानक आसमान से गिरा। आदमी डरा हुआ है। लड़का उस पर कूद पड़ा और हमला कर दिया। आदमी ने उसे नीचे गिराया, एक शांतिदायक निकाला और उसे लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। जल्द ही लड़का बेहोश हो गया। पिता ने तुरंत कमरे को पेट्रोल से भर दिया। उसने घर में आग लगा दी, लेकिन अंत में वह अपनी पत्नी को लेकर पालतू जानवरों के कब्रिस्तान चला गया।